हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। कितना? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां है। ठीक है, हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था? तो हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, हर प्रैक्टिस में क्या टॉप 10 प्रश्न होंगे। कितने? 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे मेरे को दोस्त। ठीक है, आप जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जा करके 1 से लेकर 5 तक जो प्रैक्टिस सेट है वो क्या वो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से जा करके वो पांचों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है कि एक क्या, तो ये 2D और 3D का प्रश्न। किसका? 2D और 3D का प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हो जाती है। कितना? एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हो जाती है और इसकी ऊंचाई में कितने 20% की कमी हो जाती है। तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। क्या पूछ रहा है? घनाभ का आयतन। तो मेरे दोस्त बताइए 10% की वैल्यू कितना होता है? 10% की वैल्यू 1/10। ठीक है, 20% की वैल्यू क्या होगी? 1/5। ये होती है कि नहीं? हाँ सर, ये यहाँ तक बात समझ में आ रही है। 10% का वैल्यू 1/10 और 20% की वैल्यू 1/5। ठीक, एक घनाभ की लंबाई, देखिए लंबाई जो थी वो पहले कितनी थी, पहले और अब। ठीक है, देखिए लंबाई एल, एल पहले कितनी थी? 10। 10 से बढ़कर कितना हो गई? तो 11 हो गई। अब कितना हो? 11। और चौड़ाई कितना है? तो पहले देखिए, पहले क्या थी? चौड़ाई भी क्या 20%? चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो गई। पहले चौड़ाई 5 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 6 हो गई। ऊंचाई क्या हुआ? ऊंचाई में 20% की कमी हुई। कितने परसेंट की? 20% की कमी। पहले ऊंचाई कितना था? 5 था, अब कितना हो गया? 4। अब मेरे दोस्त ये सब क्या तिरछा तिरछा अगर कट रहा है, इसमें क्रॉस कुछ कट रहा है तो क्या काट दीजिए, नहीं तो क्या करिए डायरेक्टली गुणा करिए। ओके मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5, 5 गुणे 5 गुणे 5, 50, 25 पंचे 125। ठीक है, 11 छंग 66, 6 दूनी 12, 12 गुणे 11, 12 गुणे 11 कितना होगा? बताइए बताइए कितना होगा? तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 से 23 कितना होगा? तो 132 हो जाएगा। कितना? 132 हो जाएगा। ठीक, अब बताइए 125 से 132 कितना ज्यादा हो गया? देखिए 125 से 132 में ये कितना ज्यादा है? आप बताइए 125 से 132 कितना ज्यादा है? तो मेरे दोस्त 7 ज्यादा है। 7 किससे ज्यादा है? 125 से। इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 पंचे 125, 25 चौका 100। सत्य को 28, 28/5, 28/5 को हम क्या करते हैं सर? क्या, तो सही बटे में चेंज करने के लिए इसका क्या आंसर? 50 25, 5 25, 3/5 क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना? 5 सही, 3/5% इसका क्या होगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये रहा मेरा पहला प्रश्न। ठीक है, यहाँ तक बात, ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि ईयान किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है। क्या? ये कहाँ का प्रश्न है? तो टाइम एंड वर्क का। ठीक है, ईयान किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है जबकि मानव उसी काम को पूरा करने में 21 घंटे लगते हैं। क्या? अगर मानव के द्वारा क्या, इसमें दो व्यक्ति, एक ईयान व्यक्ति है और एक मानव व्यक्ति है। ठीक है, तो ईयान को एक कार्य करने में 15 घंटे लगते हैं, उसी काम को मानव को करने में 21 घंटे लगते हैं। काम पूरा होने तक ईयान से सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ईयान, एक ईयान है, एक मानव है। ठीक है, ईयान के द्वारा काम कितना? तो 15 घंटे में, मानव के द्वारा 21 घंटे।
टोटल काम कितना होगा बताइए, टोटल काम कितना होगा? तो 15 और 21 का एलसीएम कितना आएगा? 15 और 21 का एलसीएम आएगा 105, क्योंकि देखिए 105 15 से भी कट रहा है और 21 से भी कट रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात समझ में आई? हाँ। अब देखिए 15 सत्ते 105, 21 पंचे 105। ठीक है, अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। काम पूरा होने तक ईयान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से एक घंटा काम करते हैं। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर सकता है। काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगे? देखिए इसमें एक चीज आपको क्या करना है, पॉइंट नोट करना है कि काम बारी बारी से स्टार्ट हुआ। क्या काम जैसे ईयान ने पहले शुरू किया, फिर क्या किया, लास्ट में जिसका बारी आएगा वही क्या किया, काम को पूर्ण कर देगा। तो बताइए 1 घंटे में या 7 काम कर रहा, मानो 1 घंटे में 5 काम कर रहा है। तो देखिए 12 कितना, 12 काम, 12 काम हुआ कितने घंटे में बताइए दोस्त, कितने घंटे में? तो 2 घंटे में, 2 घंटे में 12 काम हो गया। हाँ, अब हमें काम कितना करना है, 105 काम कराना है। तो 2 घंटे में 12 काम हो गया 105। अब 12 में ऐसा किस चीज का मल्टीप्लाई कर देंगे वो 105 तक पहुंच जाए? बताइए तो 12 में हम किस चीज का मल्टीप्लाई कर दें कि वो 100, तो 12 अट्ठे 96, किसका, 8 का गुणा कर देते हैं, 12 अट्ठे 96। तो ये 96 काम हो गया। अब काम कितना बचा? अब जब इधर 8 से गुणा किए तो इधर भी 8 से गुणा करेंगे। 8 दूनी 16 घंटे। कितने घंटे में? 16 घंटे में क्या हुआ, 96 काम हो चुका। अब नंबर किसका आया? अभी नंबर आया ईयान का। ईयान एक दिन में 7 काम करता है, तो 96 7 कितना, 96 और 7 कितना हो गया, 103 काम हो जाएगा। 103 काम हुआ। यहाँ क्या हुआ, 1 घंटा ऐड हो गया, तो 16 1 17। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, यहाँ तक बात समझ में। अब किसका नंबर आ गया? देखिए ईयान ने क्या किया, 1 घंटे काम कर दिया। अब काम कितना बच रहा? अब 2 काम बच रहे। अब 2 काम कौन करेगा? तो अब 2 काम करेगा कौन? तो मानव करेगा। मानव के द्वारा अब 2 काम किया जाएगा। कितना? 2 काम मानव के द्वारा किया जाएगा। काम कितना हो गया, 105 काम हो जाएगा। टाइम कितना लगा? 1 घंटे में वो 5 काम कर रहा है, तो उसे 2 काम करने के लिए दो दो बस 2/5 घंटे लगेंगे। कितना? 2/5 घंटे लगेंगे। तो बताइए 17 घंटे प्लस 2/5 घंटे कितने होंगे? तो देखिए 2 घंटे जो है, ये 2/5 घंटा है, इसको क्या करते हैं हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 17 घंटा प्लस 2/5 घंटा दिया, इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से गुणा करते हैं, तो 5 बराबर में 60। तो कितना आएगा, 17 घंटे प्लस 17 घंटे 24 मिनट लगेगा। कितना? तो 17 घंटे 24 मिनट इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या आंसर आ गया मेरे दोस्त? 17 घंटे 24 मिनट इसका क्या होगा, तो सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन आप 4-5 हल कर लीजिएगा। इस तरह प्रश्न क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तीसरा प्रश्न क्या है, किसी मोबाइल फोन का अंतिम, क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न, आपका जो तीसरा प्रश्न वो क्या कह रहा है, किसी मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपए है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। ग्राहक के द्वारा 1242 रुपए लेने के लिए उसे कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जा रही है? देखिए एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार है, उसने अपने एक मोबाइल फोन पर 1500 रुपए अंकित किया है। वो बिना ग्राहक के बिना कहे ही वो मोबाइल फोन पर क्या कर रहा है, 10% की छूट दे रहा है। फिर क्या कर रहा है, ग्राहक जो था वो 1242 रुपए दे रहा था। कितना? 1242 रुपए देना चाह रहा था। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट होगी? पहले हम क्या करते हैं, 1500, तो 10% का छूट दे रहा था। जो 10% का छूट दे रहा है उसका देखते हैं कितना रुपए होगा। ओहो सॉरी, क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, कितना है, 150 आ जाएगा। 150 आएगा कि नहीं? हाँ। मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपए था। जब मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपए था, क्या मोबाइल फोन का पहले कीमत कितनी थी,
1500 रुपए। जब उसने 150 रुपए की छूट दिया तो मोबाइल की कीमत कितनी हो गई? तो 1350 रुपए की। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, देखिए अंकित मूल्य क्या था? 1500 रुपए था। क्या दुकानदार ने 10% का छूट दे दिया? जब 10% का छूट दिया तो उसने 150 रुपए की छूट दे दी, तो मोबाइल का क्या हुआ दाम? 1350 रुपए हो गया। अब क्या ग्राहक द्वारा 1242 रुपया क्या देना? 1242 रुपए देना चाह रहा है। बताइए 1350 में वो कितना देना चाह रहा है? 1242 रुपए। अब बताइए उसे कितना छूट मिलना, कितना छूट देना चाहिए, अतिरिक्त छूट कितना देना चाहिए? अब 1350 में 1242 बताइए कितना कम है? तो 108। कितना कम है मेरे दोस्त? 108 ही कम है ना? बताइए। तो हाँ 108 ही कम है। अब बताइए 108 किसमें? 108 डिवाइडेड बाई किस पे कम है? सर बताइए किसमें कम है? तो 1350 में भी तो कम है। जो मेरा क्या क्रय मूल्य रहेगा उसी पे क्या होता है? कम होता है। तो 1350 क्या है? वो इसका क्रय मूल्य है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया, कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 चौका कितना? 27 चौका 108 होता है। कितना? 27 चौका 108, 4 दूनी 8, कितना आया इसका? 8%। क्या मान निकल जाएगा? तो 8% उसे क्या देना होगा? अतिरिक्त छूट देना होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक बात समझ में आई मेरे दोस्त? यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आपका जो चौथा प्रश्न है वो क्या है? चौथा प्रश्न आपका क्या है बताइए? तो क्या कह रहा है? यदि 5 अंकों वाली संख्या 593 AB है, 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस AB का मान दो। ऐसे प्रश्न हम आपको लगभग 2 से 3 करा चुके हैं। क्या? लगभग 2 से 3 प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पिछली वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व कराया गया है। चलिए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ इसका राइट जवाब क्या होगा। अब बताइए 3, 7 और 11 का एलसीएम कितना होता है? 3, 7, 11 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम जो आएगा इसका कितना आएगा मेरे दोस्त? तो 231 आएगा। 3, 7, 11 का एलसीएम हमेशा याद रखना क्या आता है? तो हमेशा 231 ही निकल के आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई? ठीक। अब हम क्या करते हैं? अब हम 231 से 593 एबी, एबी के स्थान पे हम क्या करते हैं? 0 0 रख देते हैं। क्या? एबी के स्थान पर हम 0 0 काउंट कर देते हैं। देखिए 231 भागे 593। ओके, अब हमें क्या करना है? तो हमें डिवाइड क्या करना है? भाग देना है। तो बताइए 231 दूनी कितना होगा? 462। तो 3 में से 2 गए 9, 9 में से 6 गए 3, 5 में 4 गए 1। अब क्या है? 131। अब हम क्या करते हैं? एक जीरो निकाल लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा? तो 6 बार जाएगा। 6 कम, हाँ 6 तिरिक 18, 8 हासिल लाइन 1, 6 दूनी 12, 1 13। ये हो रहा है गलत। 6 बार न जाकर के कितना होगा? तो 5 ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बताइए मेरे दोस्त? तो सर ये ज्यादा हो रहा है। ये कहाँ 2 बार गया था? अब हम 5 बार ले जाते हैं। 5 एक कम 5, 5 तिया 15 के 5 हासिल लाइन 1, 5 2 10 से 11, 1155। 10 में से 5 गए हम 5 करते हैं। ठीक है, अब 10 में से 5 गए 5, 2 में से 1 गए 1। अब क्या हुआ? मैं एक जीरो और उतारता हूँ। अब बताइए कितनी बार जाएगा? 231। तो 231 कितनी बार जाएगा? तो 60 बार जाएगा। कितनी बार? 7, 7 एक कम 7, 7 तिरिक 21 का 1 हासिल लाइन 2, 7 दूनी 14, 14 2 16। कितना हो गया? 1600 आएगा। अब क्या ये ज्यादा आ गया? कितना ज्यादा आया? अब बताइए मेरे दोस्त 1567, 1550 में 1617 ज्यादा है तो कितना ज्यादा है बताइए? कितना ज्यादा है? तो घटा लीजिए आपको अगर दिक्कत हो रही तो। 1550 7 11 से 67 कितना ज्यादा है? तो 67। अगर हम 1593 क्या 593 67 क्या लिखते थे? 59,367 होता तो वो 5 क्या होता?
तो 231 से पूर्ण रूप से कट जाता। क्या अगर वो संख्या क्या होती, अगर वो संख्या 593 होती तो वो संख्या क्या 231 से पूर्ण रूप से कट जाती। ठीक है, वो संख्या क्या होती 231 से पूर्ण रूप से कट जाती। बट हमें क्या पूछना, हमसे ए बी का मान, तो हमें ए का मान क्या निकल गया है 6 निकल गया है, और बी का मान क्या आ गया तो 7 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं भी आ रही है तो आप क्या करिए, इसी वीडियो को रोक करके क्या करिए, पीछे करके फिर से रिवाइज करना, फिर से बार बार देखना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ए का मान 6 है, बी का मान 7 है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान निकालना। कितने की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान। ठीक है, ए का मान क्या आया तो 36 माइनस बी का मान क्या आया तो 7 आया, 7 प्लस ए का मान 6 है और बी का मान तो 42। अब बताइए मेरे दोस्त, 36 49 प्लस 42, तो देखिए 36 और 42 कितना हो गया, तो 6 2 8, 6 2 8, 4 3 7 माइनस 49। ठीक है, 9 में कितना हुआ, 18 में से 9 गए, 9 तीन डिजिट में किसमें तो 29, क्या आंसर क्या आएगा 29 आएगा। ठीक है मेरे भाई, इसका क्या होगा, ऑप्शन 20 नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, बात समझ में आ रही होगी मेरे दोस्त। तो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा, अगला जो है नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 2 3 क्या दिया है, 2 3 संख्या में कुछ दिक्कत हो रही है क्या, क्या है अगला प्रश्न, क्या मेरे भाई बताइए, यदि 3 संख्याओं के अनुपात में क्या दिया है, यदि 3 संख्याओं के अनुपात में, यदि 3 संख्याओं की, यदि 3 संख्याएं हैं 2 3 4, क्या है 3 संख्याएं हैं, यदि सबसे बड़ी संख्या 234 संख्या और सबसे छोटी संख्या अंतर 33 है, तो तीनों संख्याओं का मासापा ज्ञात करना है। क्या संख्या में थोड़ा सा क्या है डाउट है, संख्या कुछ कमी है। ओके ठीक है, यहाँ 2 नंबर ये क्या होकर के यहाँ क्या था, यहाँ ये 2 नहीं है। ठीक है भाई, ठीक बात अब समझ में आई। जी हाँ, क्या है कि 2 संख्या, थोड़ा सा डाउट लग रहा है ये क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन क्या है हम आपको बताते हैं कि एक संख्या है, क्या एक संख्या क्या है, 3 संख्याएं हैं, कौन से, 1/2, 1/2 और 2/3 और 3/4, क्या 2/3 और 3/4 क्या है, ये 3 संख्याएं हैं। कितना, ये 3 संख्याएं क्या है रेशियो में है। यदि सबसे बड़ी संख्या 234 है, क्या कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या 2 3, ये क्वेश्चन थोड़ा होल्ड रखिएगा, क्वेश्चन में भी डाउट लग रहा है। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज नहीं हमको समझ में आ रही है बातें। ठीक, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, मैं अगला प्रश्न 60वां प्रश्न आपसे डिस्कशन करता हूँ। 60वां प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिकोण की एक, क्या एक समबाहु त्रिकोण की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा की लंबाई क्या 21 सेंटीमीटर है, उपरोक्त त्रिकोण की परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा यदि पाई की वैल्यू 22/7 दी गई हो तो। ठीक है, अब बताइए, जब एक त्रिभुज है, क्या एक समबाहु त्रिभुज है, क्या एक समबाहु त्रिभुज है, ओके भाई, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा, क्या समबाहु त्रिकोण समबाहु भुजा की क्या होती है, सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो एक भुजा 21 है, तो क्या ये दोनों भी भुजाएं 21 21 होगी, होगी कि नहीं, हाँ ये भुजाएं 21 21 होगी। अब क्या कह रहा है, उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा। अब ये जो त्रिभुज दिया गया है, क्या ये जो त्रिभुज दिया इसके ऊपर एक परिवृत्त है, क्या एक परिवृत्त दिया गया है। ठीक है, अब हमसे क्या कि परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा। ठीक, बताइए, अब हम आपको बताएं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई r स्क्वायर होता है। कितना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे दोस्त,
पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? आप बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? ठीक है। अब कहाँ है परिवृत्त, क्या बाहर बने हुए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? क्या बाहर बने वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? देखिए, बाहर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, हमें क्या ज्ञात करना है? बाहर बने हुए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब बताइए, नोट लिखिए, थोड़ा सा फॉर्मूला रखिए। बाहर बने वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू ए अपान √3। क्या होगी? ए अपान √3। देखिए, बाहर बने हुए वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो ए अपान √3, और अंदर बने हुए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? और जब हमसे क्या पूछे, अंदर बने हुए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ए अपान क्या बोलिएगा, A/2 √3 होगी। अगर हमसे क्या पूछे मेरे भाई, अगर हमसे अंदर के लिए पूछे, क्या अंदर के लिए पूछे, अंदर बने हुए वृत्त की त्रिज्या, क्या अंदर बने हुए वृत्त की त्रिज्या A/√3। ठीक है, ये क्या हो गया, इसको आप नोट करके लिखिए, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन क्या आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, मैंने क्या देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल यूपीपी के 19 जून 2018 में ये पूछे हुए प्रश्न ले आए हैं। हम आपको ऐसे ही प्रश्न क्या प्रीवियस ईयर प्रश्न सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो देखिए, अंदर बने हुए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? A/√3। और बाहर बने वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो A/√3। तो हमसे क्या पूछ रहा है? परिवृत्त। परिवृत्त मतलब बाहर बने हुए वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले रेडियस निकालना है। कितना रेडियस? ए कितना है? तो 21, 21/√3। ठीक है, आर आर की वैल्यू क्या है? 21/√3। ये क्या हो गया? आर का मान हो गया। आर का मान कितना आया? 21/√3। अब बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल मेरे दोस्त पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? पाई आर स्क्वायर। पाई पाई का मान 22/7, आर का मान 21√3। ठीक है, आर क्या है? तो 2 बार है, आर स्क्वायर है, तो हम क्या 21 क्या करते हैं? 22/7 गुणे 21√3, 21√3 लिख देते हैं कि नहीं? हाँ, तो 7×21, 3 से 3 कट गया, तो 22×21, 22×21 कितना होगा? तो बताइए, 22×21 कितना होगा? 20×20 = 400, दो एक कम। आप बताइए मेरे दोस्त, इसका जो आंसर आएगा, अब मैं बताता हूँ, जिसके लास्ट के यूनिट डिजिट में क्या होगा? 402 होगा। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। 462 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लंब वृत्ति। सातवां प्रश्न क्या है? आज के जो लगभग हमने देखा इस प्रैक्टिस सेट में, 6 नंबर प्रैक्टिस सेट में लगभग मेंसुरेशन से 4 या 5 सवाल, कितने लगभग 3 से 4 सवाल तो हो चुके हैं। अब क्या सातवां प्रश्न क्या? एक लंब वृत्ति शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 6:5 है। कितना? एक लंब वृत्ति है, एक लंब वृत्ति शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 6:5 है, और उसका आयतन 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है मेरे दोस्त। अब बताइए कि शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात कितना मान है? तो शंकु की ऊंचाई और 6a है, और ऊंचाई कितना है, व्यास कितना है? तो 5a है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि शंकु की ऊंचाई जो है 6a है, और व्यास का अनुपात अनुपात कितना है? तो शंकु का व्यास कितना है? तो 5a है। ठीक है, देखिए क्या, अब ये देखिए शंकु, पहले हम क्या बना है? शंकु का फिगर। शंकु ये है क्या मेरा? एक शंकु। ओके, ये हो गया मेरा एक शंकु। तो ये इससे हो गया इसका त्रिज्या। देखिए वैल्यू क्या क्या दिया गया है हमसे, तो वैल्यू क्या दिया? तो देखिए, शंकु की ऊंचाई कितना है? तो 6a है। कितना? ये इसकी वैल्यू कितनी है? तो 6a है। और व्यास कितना है? पूरे व्यास का मान दिया 5a, तो आधे त्रिज्या कितनी होगी? 5a/2, 5a/2।
ठीक है, देखिए ऊंचाई कितने है 6 है और त्रिज्या कितना है 5 है अपॉन 2। अब हमें बताइए शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फार्मूला बताइए मेरे दोस्त। शंकु के शंकु का आयतन क्या, शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन कितना होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए शंकु का आयतन कितना दिया गया है, तो 2200/7। शंकु का आयतन कितना दिया गया है मेरे दोस्त, तो 2200/7 दिया गया है। और 1/3 ऐसे लिखिए, 1/3 पाई का मान क्या है 22/7, आर का मान क्या दिया गया है बताइए, तो 5 50 25 ए स्क्वायर अपॉन, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए आर स्क्वायर क्या हुआ, आर का, आर की वैल्यू क्या 5 है, 5a/2 है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 50 25 ए स्क्वायर अपॉन 4 कितना होगा, यहाँ 8 न लिखेंगे हम क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, ठीक है, ये क्या होगा 4 हो जाएगा। और एच का मान क्या है, तो 6a है, एच का मान क्या दिया गया है, तो 6a। अब यहाँ तक बात समझ में क्या, जितने भी क्वेश्चन हमने आज आपसे क्या डिटेल्स पूछा है, जितने भी आज इस प्रैक्टिस सेट में दिया, प्रैक्टिस नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चन आपसे आज पूछे गए हैं लगभग सब फार्मूला बेस पे ही पूछे। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या होता है, जितने 2D 3D से क्वेश्चन पूछेंगे लगभग लगभग आपको फार्मूला बेस पे ही पूछा जाएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, आप क्या करिए फार्मूला याद करके जाइएगा। ऐसा करते हैं हम आपको एक दिन क्या फार्मूला का क्या करते हैं नोट दे देने, एक शॉर्ट वीडियो बना के दे देते हैं, ठीक है मेरे भाई, ओके। तो अब इसको क्या करिए, कट्टम कुट्टम करिए, काटिए फाटिए सरल करिए मेरे दोस्त। अब बताइए मैं इसको क्या करता हूँ, तो 7 से 7 काट देते हैं, ठीक है, 22 से 22 कट गया, यहाँ क्या बचा, तो 100 बच गया, ठीक है, आराम से काटिएगा। तो 25 से कम 25 को, तो ये 4 आ गया, इधर कितना बचा 4, इधर कितना 1/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हुआ। ऊपर क्या बचा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक, ऊपर क्या हुआ ए क्यूब, इधर 4 इधर ए क्यूब, यहाँ 2 नीचे बचा। अब ये इधर आ गया तो 4 दूनी 8, इधर भाग में इधर आ गया तो गुणा में हो जाएगा, तो ए क्यूब। तो ए की मान क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या आई, तो 8 आ गया, ए का मान क्या आया 8 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा था कि इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, बताइए भाई इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, ए का मान 8। अब बताइए जब ए का मान 8 हो गया तो 6 एक वैल्यू कितनी है 48, 8 6 48 हो गया, इसका क्या 8 5 40, इसका 20 आ गया, कितना इसका 20 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, जी हाँ इसका 20 मान आएगा। ओ मेरे दोस्त ए की वैल्यू क्या होगी 8 ना करके, भाई मैं सोच रहा हूँ कहाँ से गल, तो 2 होगी, देखिए ए क्यूब इक्वल टू 8, ए इक्वल टू क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, तो 6 ए का मान क्या होगा, तो 12 हो जाएगा। और 5 ए की वैल्यू क्या होगी, तो 2 से 2, 2 का एक की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 से 2 यहाँ क्या आएगी 5 आ जाएगी, ठीक। अगर देखिए अगर इधर क्या, अगर 12 और 5 बेस कितना है, आधार कितना है 5 है, लंब कितना है 13 है, तो कर्ण कितना होगा। अब देखिए इसमें ट्रिपलेट लग रहा है कि नहीं, 12 5 अगर दिया हो तो उसका कर्ण कितना आएगा, हमेशा 13 आएगा कि नहीं, कितना आएगा, तो हमेशा 13 आएगा। ये तो याद रखना, क्या ये सब ट्रिपलेट है, क्या ये सब ट्रिपलेट है, ये आपको ट्रिपलेट याद रखना होगा। अगर 12 और 5 दिया उसका कर्ण हमेशा क्या आएगा 13, आपका नंबर बी इसका क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अगला प्रश्न जो है 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, बताइए 8वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई हो और उस पर 50 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च की गए हैं, इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से क्या, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। आवश्यक बिक्री मूल्य में क्या करिए, इसको ज्ञात करें, इसका आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। देखिए कोई 300 रुपए की वस्तु थी, क्या 300 रुपए की वस्तु थी, उसका जब उसमें वो 50 रुपए क्या किया मरम्मत खर्च कर दिया, क्या उसमें 50 रुपए उसने मरम्मत खर्च कर दिया,
वो मूल्य वो वस्तु कितनी की हो गई, तो 350 रुपए की हो गई। 350 रुपए की हुई कि नहीं, हाँ 350 रुपए की हो गई। और उसमें क्या वो क्या कह रहा थी, अगर मरम्मत के रूप में खर्च किए, यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। क्या कह रहा है, उसे अंकित मूल्य के 20% पर लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। क्या कह रहा है, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो 350 10% मूल्य से अधिक है, तो 100 की चीज 110 रुपए में बेचे जाना चाहिए। और किसे कितना लाभ प्राप्त करना है, तो 120% लाभ भी तो प्राप्त करना है। कितना, तो 20% हमें लाभ भी प्राप्त करना है। तो कितने का, 100 की चीज 120 रुपए में बेचिए, तो तभी तो 20 रुपए का लाभ होगा। हाँ, अब क्या करिए, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्या, तो क्या इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये क्या हो गया, तो देखिए यहाँ तक क्या हो गया, मेरा अंकित मूल्य हो गया। यहाँ तक क्या हो गया, ये मेरा एमआरपी हो गया, ये मेरा अंकित मूल्य हो गया। ये है हमसे लाभ पूछ रहा है। अब इसको क्या करिए, आप सरल कर दीजिए। इससे काटिए, 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, ठीक है। तो 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 छंग 12, ठीक है मेरे दोस्त। अब 7 42 गुणे 11, कितना आंसर आएगा, 42 गुणे, इससे भी गुणा कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में आपको मिलेगा। 11 दूनी 22, क्या 11 दूनी 22 कर दो, हासिल लाइन 2, 11 दूनी 22 कर दो, शेष आए 2, 11 चौके 44, 2 46। क्या इसका जवाब हो जाएगा 462 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। देखिए मैंने आपको क्या, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न ये है, किसमें, 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट जवाब क्या आएगा, तो 462 इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आपका अगला प्रश्न मेरे दोस्त, कि दो पाइप ए तथा बी एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। पाइप सी अकेले एक भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए दो क्या, 3 पाइप है, ए बी तथा सी। कितनी पाइप है, 3 पाइपें हैं। ए 10 घंटे में भर सकता है, बी उसे 15 घंटे में भर सकता है, सी जो है उसे अकेले 12 घंटा में, कितने 12 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप ए तथा बी को खोल दिया जाता है तथा 5 घंटे बाद पाइप सी को खोल दिया जाता है। टैंक कुल कितने घंटे में फुल हो जाएगी। अब मेरे दोस्त पहले हम क्या करते हैं, उस टैंक की एफिशिएंसी निकालते, उस टैंक की क्षमता निकालते हैं, उस टैंक में हम कितना पानी भर सकते हैं वो चीज हम निकालते हैं। तो पहले देखिए कौन कौन सी पाइप है, ए पाइप है, बी पाइप है और सी पाइप है। ये जो है वो भरने वाली, बी भी भरने वाली, सी निकालने वाली, इसलिए उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बार का चिन्ह लगा। ये 10 घंटे में, क्या 10 घंटे में, बी 15 घंटे में, सी जो है कितने घंटे में, 12 घंटे में। अब हम तीनों का एलसीएम लेते हैं, क्या तीनों का एलसीएम। अब 10 12 15 का एलसीएम कितना होगा, बताइए मेरे दोस्त। 10 12 का एलसीएम क्या आएगा, तो मेरे दोस्त 10 15 12 का एलसीएम क्या आएगा, 60। क्योंकि 60 देखिए 10 थंग 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60। हमें ऐसी संख्या, हमें एलसीएम ऐसा रखना है जो तीनों संख्याओं से क्या हो जाए, संपूर्णता कट जाए, ठीक है। अब ए 1 घंटे में कितना, तो 6 लीटर पानी भरता है, ठीक है। ए 1 घंटे में 6 लीटर भरता है। बी जो है क्या 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है। सी जो है 1 घंटे में 12 पंचे 60, 5 लीटर पानी निकाल देता है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई, जी हाँ यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। अब बताइए कि 1 घंटे में कितना पानी टंकी में गया, तो 6 4 10, जब 10 लीटर भरा 5 लीटर निकल गया, 1 घंटे में कितना पानी गया, 1 घंटे में टंकी में 5 लीटर गया। कितना, 5 लीटर गया कि नहीं। देखिए जब मेरे दोस्त क्या, ए 6 लीटर भर रहा है घंटे में, बी 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, सी 1 घंटे में 5 लीटर निकाल दे रहा है। देखिए 6 4 10 भर रहा है, 5 निकल जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना गया, तो 5 लीटर गया। 1 घंटे में कितना, टंकी में कितना पानी भर गया, तो 5 लीटर भर गया। अब बताइए टंकी को क्या, ए और बी कितने घंटे चले, 10 बचे 5 घंटे चल गए, कितने 5 घंटे चल गए।
जब ए और बी 5 घंटे चल गए, जब ए और बी 5 घंटे चल गए, बताइए पानी कितना भर गया होगा। 1 घंटे में 5 लीटर पानी जा रहा है। अगर ए और बी 5 घंटे चल गए, टंकी में टोटल कितना पानी, 10 × 50 लीटर पानी भर गया। कितना, 10 × 50 लीटर पानी भर गया है कि नहीं? हाँ, 10 × 50 लीटर तो पानी भर गया है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ मेरे दोस्त, अगर नहीं समझ में आता है आप हमको बताइएगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, मैं आपको क्या करता हूँ, वो सवाल फिर से रिवाइज करा दूंगा। अब मेरे दोस्त बताइए, 1 घंटे में क्या, 1 घंटे में कितना, तो 10 लीटर। 5 घंटे में तो 10, 5 घंटे में कितना भाई मेरे, ये कितना हो गया, तो 50 लीटर पानी भर गया। कितने घंटे में, 5 घंटे में। 5 घंटे में 50 लीटर पानी भरा कि नहीं? जी हाँ, 5 घंटे में 50 लीटर पानी भर गया। कितने घंटे में, तो 1 मिनट मेरे दोस्त, थोड़ा सा आपको एक सरल रूप में समझाते हैं। 5 घंटे में यहाँ कितना, तो 50 लीटर पानी भर गया। अब बताइए आप, अब हमें पानी कितना बचा भरने के लिए, तो 10। पहले तो मेरी टंकी क्या हुआ, 5 घंटे में कितना, 50 लीटर भर गई। अब मेरी टंकी क्या एफिशिएंसी कितनी बची, 10 लीटर की। अब जब हमने सी को चालू कर दिया, क्या सी को चालू किया, तो 1 घंटे में कितना, 5 लीटर गई। 1 घंटे में 5 लीटर भराएगी, 1 घंटे में भाई मेरे 5 लीटर ही भरा रही है, हमें 10 ही लीटर तो भरना है। और मोटर को कितना चलने देना है, तो मोटर को 2 घंटे और चलने देना है। कितना, तो 2 घंटे और चलने देना है। कितना, तो 5×2, यहाँ 2 ऐड कर देंगे, 5×2 7 घंटे। 7 घंटे में क्या होगी, टंकी पूर्णतः भर जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? हम आपको बताते हैं, देखिए क्या, पाइप सी कब चालू हो रहा, पाइप सी 5 घंटे बाद चालू हो रहा। कितने, 5 घंटे बाद चालू हो रहा। तब तक टंकी कितना भर गई, तब तक टंकी 5 घंटे में 50 लीटर भर गई कि नहीं, 5 घंटे में 50 लीटर भर गई। अब टोटल कितना खाली है, टोटल 10 50, अगर 60 टन लीटर की टंकी है, 50 लीटर भर गई, तो क्या 10 ही लीटर तो खाली है। अब क्या, पाइप सी चालू हो गया, पाइप सी जब चालू हुआ तो टोटल कितना, 6×4 = 10। अगर 10 लीटर जा रहा था, 5 लीटर उसमें निकल रहा था, तो 1 घंटे में कितना, 5 ही लीटर पानी तो जा रहा था टंकी में। जी हाँ, अब हमें भरना कितना था, तो 10 लीटर भरना था। तो मोटर कितनी देर चलेगी, तो मोटर जो चलेगी वो मात्र 2 घंटे और चलेगी। तो आंसर क्या आएगा, 5×2 = 7। क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, हम आपको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, आज के क्लास की सबसे लास्ट प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए, चोर और पुलिस का है। किसका, चोर और, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, एक प्रश्न क्या होता है, इससे पूछे जाते हैं। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है। क्या करता है, एक चोर को एक पुलिस क्या करता है, 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है, क्या करता है, जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है, तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है। क्या करता है, चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है। चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है। यह मानते हैं कि चोर की गति 7 किलोमीटर पर घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 9 किलोमीटर घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की हुई दूरी कितनी होगी। देखिए मेरे भाई, यहाँ क्या है, एक मेरे कांस्टेबल साहब हैं। क्या, कांस्टेबल साहब यहाँ क्या है, एक इस देश के सबसे होनहार वीरवान, ठीक है, एक चोर है। ठीक, क्या, अब यहाँ से एक पुलिस वाला इसको क्या करता है, रोक लेता है। पुलिस और चोर की डिस्टेंस कितनी थी शुरू में, पुलिस और चोर की डिस्टेंस जो थी वो 150, कितनी, 150 थी कि नहीं, हाँ 150 थी। ठीक है, क्या 150 मीटर था। ठीक, तो आप बताइए पुलिस का जो था चाल, पुलिस का चाल कितना था, पुलिस की चाल 9 मीटर, तो 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर घंटे। और चोर की चाल क्या थी, तो 7 किलोमीटर पर। अगर पुलिस 9 किलोमीटर पर घंटा दौड़ रहा है, तो चोर 7 किलोमीटर पर घंटा
उससे 2 किलोमीटर कम ही दौड़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले समय निकालते हैं। क्या? हम टाइम निकालते हैं कि वो कितनी देर में उस चोर को पकड़ लिया, कि पुलिस वाला जो चोर को कितनी देर में पकड़ लिया। अब बताइए समय बराबर क्या होता है? क्या? समय बराबर, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होता है? चाल बराबर चाल अपॉन दूरी। क्या? चाल अपॉन दूरी, यही होता है कि नहीं जी? ओ सॉरी मेरे दोस्त, क्या? चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। क्या? दूरी बटे समय। हमने आपको क्या थोड़ा सा उल्टा हो गया था, ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हम भी तो यार एक आदमी ही हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाती कभी कभी, इतना तो मैनेज कर लेते हैं आप लोग। समझदार है यार मेरे भाई, आप लोग भी। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? हमें समय निकालना है। तो समय बराबर क्या? समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है मेरे भाई, ये बात आएगी नहीं? हाँ, देखिए दूरी कितना, पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी थी? तो भाई 150 था। 150 है कि नहीं? हाँ, 150 था। अब चाल कितना है? 9। देखिए हम क्या करते हैं, दोनों का सापेक्ष चाल निकालते हैं। कितना? सापेक्ष चाल कितनी? सापेक्ष चाल क्या होता है? दोनों की चाल जो दोनों चाल, दोनों के चाल के अंतर को क्या कहते हैं हम? सापेक्ष चाल। देखिए दोनों इसी दिशा में दौड़ रहे हैं, 9 और 7। चोर भी इसी दिशा में दौड़ रहा है और पुलिस वाला भी इसी दिशा में दौड़ रहा है। तो दोनों का सापेक्ष चाल 9 - 7 कितना? 9 - 7 कितना होगा? 2 होगा। 2 किलोमीटर पर घंटे है। इसे हम क्या करते हैं? मीटर प्लस पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो क्या होगा? 5 × 18। 5/18 से हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं? अब इसे क्या करते हैं? सरल कर देते हैं। 2 × 9 = 18, 5 × 15, तो 9 × 3 = 27। 270 सेकंड में क्या कर लेते हैं? पुलिस वाला चोर को पकड़ लेता है। कितने सेकंड में? तो मेरे दोस्त 270 सेकंड में पुलिस वाला जो है चोर को पकड़ लेता है। बट हमसे ये ना पूछ करके क्या पूछा? पुलिस कर्मी के द्वारा चोर चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी। जब तक पुलिस वाला क्या, जब तक पुलिस वाला चोर को पकड़ा, जब तक क्या हुआ? जब तक पुलिस वाला चोर को पकड़ा तब तक चोर कितनी दूर तक तय कर लिया, ये बात हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या किया जाए? अब हमें निकालना है मेरे दोस्त दूरी। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। दूरी इक्वल टू, दूरी कितनी तय किया? अब उसका चोर का चाल कितना है? तो चोर का जो चाल था वो 7 किलोमीटर पर घंटा था। क्या? 7 किलोमीटर पर आवर। हम इसे क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। समय क्या है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। समय क्या है? 270। 270 सेकंड है। अब इसे क्या करिए? सरल कर दीजिए। 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27। ठीक है, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27। अब ये हो गया 2 15 में। ठीक है भाई, अब बताइए 15 × 5 = 75, 75 कितना आएगा? तो इसका जो जवाब आएगा ये 525 मीटर होगा। कितना? तो 525 मीटर चोर तय कर लिया रहेगा। ठीक है, 525 मीटर दूरी तक चोर तय कर लिया था, तब पुलिस जाके उसको पकड़ ली। कितने? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। देखिए पुलिस और चोर में टाइम कितना, डिस्टेंस टाइम कितना लगा? तो 270 सेकेंड लगा। और पुलिस उसे चोर को, पुलिस जो है चोर को कितनी दूरी में पकड़ ली? 200 कितना? 525 मीटर में। अब बताइए शुरुआती बिंदु से और पकड़ने के स्थान तक चोर की डिस्टेंस कितनी थी? तो 525 प्लस 125 ऐड कर देंगे। क्या? 525 125 150 प्लस 525 को ऐड कर देंगे, ये होगा इसका जवाब। ऐसे प्रश्न हम लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? इसी प्रश्न से क्या होगा? 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज का मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा, क्योंकि ये लास्ट प्रश्न था। मैंने आपको क्या बताया कि 10 ही प्रश्न रहेंगे इस प्रैक्टिस सेट में, इस PYQ में।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। ठीक है, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद मेरे दोस्त।